मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और उड़ीसा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। इतिहास साक्षी है, जब ग्लोबल ग्रोथ में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी थी, तब पूर्वी भारत का अहम योगदान था। पूर्वी भारत में देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब थे, पोर्ट्स थे, ट्रेड हब थे। ओडिशा की इसमें बड़ी हिस्सेदारी भी थी। ओडिशा साउथ ईस्ट एशिया में होने वाले ट्रेड का प्रमुख सेंटर हुआ करता था। यहां के प्राचीन पोर्ट्स एक प्रकार से भारत के गेटवे हुआ करते थे। आज भी ओडिशा में हर वर्ष बाली यात्रा मनाई जाती है। अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी आए थे और वो तो यहां तक बोल गए कि शायद मेरे डीएनए में ओडिशा है। साथियों, ये ओडिशा उस लेगेसी को सेलिब्रेट करती है जो ओडिशा को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ती है। अब 21वीं सदी में ओडिशा अपनी उस गौरवशाली विरासत को फिर से रिवाइव करने में जुट गया है। हाल में ही सिंगापुर के प्रेसिडेंट ओडिशा होकर गए हैं। सिंगापुर ओडिशा के साथ संबंधों को लेकर बहुत ही उत्साहित है। आसियान देशों ने भी ओडिशा के साथ ट्रेड और ट्रेडिशन के कनेक्ट को मजबूती देने में दिलचस्पी दिखाई है। आज इस क्षेत्र में संभावनाओं के इतने द्वार खुल रहे हैं जितने आजादी के बाद पहले कभी नहीं खुले। मैं यहां उपस्थित हर इन्वेस्टर्स का आह्वान करूंगा और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, मैं इसको दोहराना चाहूंगा। यही समय है, सही समय है। ओडिशा की इस विकास यात्रा में आपका निवेश आपको सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचाएगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आज भारत विकास के ऐसे पथ पर चल रहा है जिसको करोड़ों लोगों की एस्पिरेशंस ड्राइव कर रही है। एआई का युग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसकी चर्चा है, लेकिन भारत के लिए तो एआई सिर्फ नहीं, एस्पिरेशन ऑफ इंडिया हमारी ताकत है।
और एस्पिरेशन तब बढ़ती है जब लोगों की नीड्स पूरी होती है। बीते दशक में करोड़ों देशवासियों को एम्पावर करने का लाभ आज देश को दिख रहा है। उड़ीसा भी इसी एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है। उड़ीसा आउटस्टैंडिंग है। उड़ीसा नए भारत के ऑप्टिमिज्म और ओरिजिनलिटी का प्रतीक है। उड़ीसा में अपॉर्चुनिटीज भी हैं और यहां के लोगों ने हमेशा आउट परफॉर्म करने का जुनून दिखाया है। मैंने गुजरात में उड़ीसा से आने वाले साथियों के कौशल, उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी को खुद अनुभव किया है। इसलिए आज जब ओडिशा में नए अवसर बन रहे हैं तो मेरा पक्का विश्वास है ओडिशा बहुत जल्द विकास की उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां पहुंचने की किसी ने कल्पना तक नहीं की है। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी की पूरी टीम उड़ीसा के विकास को तेज गति देने में जुटी है। फूड प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल, पोर्ट-लेड डेवलपमेंट, फिशरीज, आईटी, एडुटेक, टेक्सटाइल, टूरिज्म, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, ऐसी हर इंडस्ट्री में उड़ीसा भारत के लीडिंग राज्यों में से एक बन रहा है। साथियों, भारत आज बहुत तेज गति से दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का पड़ाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है। बीते दशक में मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत की ताकत सामने आने लगी है। अब भारत की इकोनॉमी के विस्तार के दो बड़े पिलर हैं। एक हमारा इनोवेटिव सर्विस सेक्टर और दूसरा भारत के क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देश की तेज प्रगति सिर्फ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर संभव नहीं है। इसलिए हम पूरे इकोसिस्टम को बदल रहे हैं, नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। यहां से मिनरल निकले और फिर एक्सपोर्ट होकर के दुनिया के किसी देश में पहुंचे, वहां पर वैल्यू एडिशन हो, कोई नया प्रोडक्ट बने और फिर वो प्रोडक्ट भारत में वापस आए। ये ट्रेंड मोदी को मंजूर नहीं है। इस ट्रेंड को अब भारत बदल रहा है। यहां के समंदर से सी फूड निकले और फिर दुनिया के किसी दूसरे देश में वो प्रोसेस होकर बाजारों में पहुंचे
ये ट्रेंड भी भारत बदल रहा है। ओडिशा में जो रिसोर्सेज हैं, उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज भी यहीं लगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। आज का ये उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव भी इसी विजन को साकार करने का एक माध्यम है। साथियों, आज दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रही है, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है। आज ग्रीन जॉब की संभावनाएं भी बहुत बढ़ रही है। हमें समय की जरूरतों और डिमांड के हिसाब से खुद को बदलना है, उसके हिसाब से ढालना है। इसी सोच के साथ ही भारत ग्रीन फ्यूचर पर, ग्रीन टेक पर इतना फोकस कर रहा है। सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, ये विकसित भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को पावर करने वाले हैं। इसके लिए उड़ीसा में बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज देश में हमने राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और सोलर पावर मिशन शुरू किए हैं। उड़ीसा में भी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बड़े पॉलिसी डिसीजंस हो रहे हैं। हाइड्रोजन एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए भी यहां काफी सारे कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों, ग्रीन एनर्जी के साथ साथ उड़ीसा में पेट्रो और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के विस्तार के लिए भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। पारादीप और गोपालपुर में डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क्स और इन्वेस्टमेंट रीजन्स बन रहे हैं। इस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं। मैं उड़ीसा सरकार को बधाई दूंगा कि उड़ीसा के अलग अलग रीजन की संभावनाओं को देखते हुए वो तेजी से निर्णय ले रही है, नया इकोसिस्टम विकसित कर रही है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के लिए ये दौर कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर का है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का है। जिस स्केल पर, जिस स्पीड से भारत में आज स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, वो भारत को इन्वेस्टमेंट का शानदार डेस्टिनेशन बना रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ईस्ट और वेस्ट की कोस्टलाइन को कनेक्ट किया जा रहा है। देश का एक बड़ा हिस्सा जो लैंडलॉक था, उसको भी अब समंदर तक तेज एक्सप्रेस से मिलने लगी है, तेज एक्सेस मिलने लगी है। आज देश में दर्जनों ऐसे इंडस्ट्रियल शहरों का निर्माण किया जा रहा है जो प्लग एंड प्ले सुविधाओं से लैस होंगे। ओडिशा में भी ऐसी ही संभावनाओं को बढ़ाया जा रहा है। यहां रेलवे और हाईवे नेटवर्क से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ओडिशा में इंडस्ट्री की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, इसके लिए सरकार यहां के पोर्ट्स को इंडस्ट्रियल क्लस्टर से जोड़ रही है।
यहां पुराने पोर्ट्स का विस्तार के साथ ही नए पोर्ट भी बनाए जा रहे हैं, यानी उड़ीसा ब्लू इकोनॉमी के मामले में भी देश के टॉप के राज्यों में शामिल होने वाला है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच मेरा आप सभी से कुछ आग्रह भी है। आप तेजी से बदलती दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों को देख रहे हैं। भारत बिखरी हुई सप्लाई चेन और इंपोर्ट आधारित सप्लाई चेन पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। हमें भारत में ही एक ऐसी सशक्त सप्लाई और वैल्यू चेन बनानी है जिस पर वैश्विक उतार चढ़ाव का कम से कम असर पड़े। ये सरकार के साथ साथ इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, उससे जुड़े एमएसएमईज को सपोर्ट करें, उनकी हैंड होल्डिंग करें। आप ज्यादा से ज्यादा युवा स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करें। साथियों, आज कोई भी इंडस्ट्री नई टेक्नोलॉजी के बिना ग्रो नहीं कर सकती। ऐसे में रिसर्च और इनोवेशन बहुत जरूरी है। सरकार देश में रिसर्च से जुड़ा एक बहुत वाइब्रेंट इकोसिस्टम बना रहा है। इसके लिए एक स्पेशल फंड भी बनाया गया है। इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पैकेज घोषित किया गया है। इसमें भी इंडस्ट्री खुलकर आगे आए, सरकार के साथ मिलकर काम करे, ये सभी की अपेक्षा है। जितना बड़ा और बेहतरीन भारत का रिसर्च इकोसिस्टम होगा, स्किल्ड यंग पूल होगा, हमारी इंडस्ट्री को इससे सीधा फायदा होगा। मैं इंडस्ट्री के सभी साथियों, ओडिशा सरकार से कहूंगा कि आप सभी मिलकर यहां एक आधुनिक इकोसिस्टम का निर्माण करें। एक ऐसा इकोसिस्टम जो ओडिशा के एस्पिरेशन के साथ चले, यहां के नौजवानों को नए मौके दे। इससे ओडिशा के नौजवानों को यहां पर ही जॉब्स के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे। ओडिशा समृद्ध होगा, ओडिशा सशक्त होगा, ओडिशा का उत्कर्ष होगा। साथियों, आप सभी दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं। आज दुनिया में भारत को जानने समझने की उत्सुकता आप चारों तरफ अनुभव करते हैं। भारत को समझने के लिए ओडिशा एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यहां हजारों वर्ष के हमारी हेरिटेज है, हिस्ट्री है, आस्था, आध्यात्म, घने जंगल, पहाड़, समंदर, हर चीज के दर्शन एक ही जगह पर होते हैं। ये राज्य विकास और विरासत का अद्भुत मॉडल है। इसी भाव के साथ ही हमने G20 के कल्चर से जुड़े इवेंट उड़ीसा में रखे थे। कोणार्क सन टेम्पल के चक्र को हमने
G20 के मेन इवेंट का हिस्सा बनाया था। उत्कर्ष ओडिशा में हमें ओडिशा के इस टूरिज्म पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करना है। यहां की 500 किलोमीटर से लंबी कोस्टलाइन, 33% से ज्यादा का फॉरेस्ट कवर, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म की अनंत संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। आज भारत का फोकस है वेट इन इंडिया। आज भारत का मंत्र है हील इन इंडिया। और इसके लिए ओडिशा का नेचर, यहां की प्राकृतिक सुंदरता बहुत मददगार है। साथियों, आज भारत में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का भी बहुत पोटेंशियल बन रहा है। दिल्ली में भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे वेन्यू, इसके बड़े सेंटर बन रहे हैं। भुवनेश्वर में भी बहुत बढ़िया कन्वेंशन सेंटर का लाभ मिल सकता है। इसी से जुड़ा एक और नया सेक्टर कंसर्ट इकोनॉमी का है। जिस देश में म्यूजिक, डांस, स्टोरी टेलिंग की इतनी समृद्ध विरासत है, जहां युवाओं का इतना बड़ा पूल है, जो कंसर्ट्स का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, वहां कंसर्ट इकोनॉमी के लिए अनेक संभावनाएं हैं। आप देख रहे हैं कि बीते 10 सालों में लाइव इवेंट्स का चलन और डिमांड दोनों बढ़े हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने मुंबई और अहमदाबाद में हुए कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट की शानदार तस्वीरें देखी होगी। ये इस बात का प्रमाण है कि लाइव कॉन्सर्ट्स के लिए भारत में कितना स्कोप है। दुनिया के बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कंसर्ट इकोनॉमी से टूरिज्म भी बढ़ता है और बड़ी संख्या में जॉब्स क्रिएट होती है। मेरा राज्यों से, प्राइवेट सेक्टर से आग्रह है कि कंसर्ट इकोनॉमी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करें, जरूरी स्किल्स पर फोकस करें। इवेंट मैनेजमेंट हो, आर्टिस्ट की ग्रूमिंग हो, सिक्योरिटी और दूसरे इंतजाम हो, इन सभी में नई संभावनाएं बन रही है। साथियों, अगले महीने ही भारत में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट यानी वेव्स होने वाली है। यह भी एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। ये भारत की क्रिएटिव पावर को दुनिया में नई पहचान दिलाएगा। राज्यों में इस तरह के इवेंट से भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो परसेप्शन बनता है, वो भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। और ओडिशा में भी इसकी बहुत संभावनाएं हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में ओडिशा की बड़ी भूमिका है। ओडिशा वासियों ने समृद्ध ओडिशा के निर्माण का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग मिल रहा है। ओडिशा के प्रति मेरा स्नेह आप सब भली भांति जानते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर ही मैं यहां करीब करीब 30 बार आ चुका हूं।
आजादी से अब तक जितने प्रधानमंत्री होंगे वो सब मिलाकर के जितनी बार आए होंगे उससे मैं ज्यादा बार उड़ीसा आया हूं। ये आपका प्यार है। यहां के ज्यादातर जिलों में जा चुका हूं। मुझे उड़ीसा के सामर्थ्य पर भरोसा है, यहां के लोगों पर भरोसा है। मुझे विश्वास है कि आप सभी साथियों का इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस और उड़ीसा के उत्कर्ष दोनों को नई ऊंचाई देगा।